हिंदी में लिख रहा हूं, इसका अंग्रेजी बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो टर्म्स हैं आपके सामने। हमको हमी से चुरा लो, गाना सुने ना, मोहब्बतें पिक्चर का गाना है ये, बहुत पुराना, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान पर फिल्माया गया गाना है, हमको हमी से चुरा लो। ठीक है, देखो आप क्या खोज रहे हैं, यहां पे देखो, लोक प्रशासन, जनता के जो हितों को सुनिश्चित करता है वो लोक प्रशासन है। क्या करेगा, जो जनता के हितों को सुनिश्चित करे वो लोक प्रशासन है ना। मतलब सिविल सेवक क्या करता है, जनता के हितों को सुनिश्चित, दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा सड़क सुविधा सब है जनता के लिए। जो जनता को विकास दे, अगर पब्लिक पॉलिसी को लागू कराने वाला लोक प्रशासक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो डेवलपमेंट देने वाला क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो विकास दे वो विकास प्रशासन हो गया। लेकिन विकास प्रशासन विकास कब देगा, जब उसका प्रशासनिक विकास हुआ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट बिना हुए कैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट की बात करेगा, आया समझ में। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो यह मान लीजिए कि वह एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट उसका हो चुका है। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो हमारे सामने दो संकट थे। पहला संकट संसाधन का, इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कैसे भरें, इतर समस्याओं से कैसे निजात पाएं। और दूसरा संकट काम किससे लें, मानव संसाधन का। पहला भौतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन। और मानव संसाधन कौन था, हमारा ये प्रशासन। उड़ गया प्रशासन, हाँ हमारा ये प्रशासन पता नहीं क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ये हमारा प्रशासन, लेकिन हमारा प्रशासन कैसा था, विकास के लायक था, नहीं। विकास के लायक होता तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल कैसे होता 1952 का, नहीं था विकास के लायक। क्यों नहीं था विकास के लायक, क्योंकि उसका खुद का यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट उसका स्वयं नहीं हुआ था। जिसका प्रशासनिक विकास ही नहीं हुआ उसको विकास की जिम्मेदारी जनता की दे देंगे, पहले उसका विकास होना। जैसे एक 5 साल की बच्ची को उसकी मां कहती है कि 2 साल के बच्चे को, जो उसका दूसरा बच्चा है, कि बेटा मैं बाजार जा रही हूं, जरा इसको देखना तुम। 5 साल की बच्ची को उसकी मां कहती है कि वो भैया को तुम देखना, मैं बाजार से आ रही हूं 15 मिनट में, ठीक है, पानी में ना जाए, बाथरूम में ना जाए, बालकनी में ना झांके, यहीं खेलना तुम लोग, हाँ ठीक है बेटा, देखना उसको। किसको ड्यूटी दे के गए आप, 5 साल के बच्चे को 2 साल की बच्चे की जिम्मेदारी दे के गए। क्या 5 साल की बच्ची का इतना डेवलपमेंट हुआ है कि 2 साल का बच्चे का वो स्वयं जिम्मेदारी ले ले, नहीं। यही हमारा भारत था सन 50 का। प्रशासनिक विकास के बगैर विकास प्रशासन संभव नहीं है, और अगर विकास प्रशासन है तो यह रिफ्लेक्ट होता है कि प्रशासनिक विकास हुआ है।
दोनों का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? हमको हम ही से चुरा लो। चला? नहीं समझ में आया तो कान के नीचे जोर से बजाऊंगा, इधर से ध्यान दे पहले। अगर प्रशासनिक विकास हुआ है तो जनता का विकास तय है, और अगर जनता का विकास हुआ है तो विकास प्रशासन है। आरण, अगर आपने होटल में खाना खाया तो आपके पास पैसे थे, और आपके पास पैसे हैं तो होटल में खाना खा सकते हैं। आ रहा समझ में? अब मुस्कुराई है, बहुत देर में समझ में आता है। तेरा कपाट जैसे होता है ना बद्रीनाथ केदारनाथ का सीजन में खुलता है हाँ, जैसे कपाट सीजन में खोलते हैं सीजन में, तो क्लास में डायनेमिक क्यों नहीं रहती हो? हाँ, कपाटे ही बंद कर देती हो। अब जाके खोला तुमने, अब समझ में आया। दूसरा, अगर प्रशासनिक विकास अगर हुआ है, इधर आओ, प्रशासनिक विकास हुआ है तो यहां जनता पर रिफ्लेक्शन दिखेगा उसका, ठीक? और अगर विकास का प्रशासन आपको दिख रहा है तो प्रशासनिक विकास, और प्रशासनिक विकास है तो विकास का प्रशासन भी है। क्यों? जैसे आप जैसे जैसे डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका भी इनकरेजमेंट बढ़ता जाएगा। यानी विकास प्रशासन को प्रशासनिक विकास, और प्रशासनिक विकास को विकास प्रशासन। पहले देखे होंगे जब गाड़ियां बहुत वैसी थी, एम्बेसडर वगैरह चलते थे, अब तो इनोवा बड़ी बड़ी वैसी गाड़ियों से भी चलते हैं अधिकारी। तो जब गाड़ियां बनेंगी तो तुमको भी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि विकास होगा तो प्रशासनिक विकास होगा, और प्रशासनिक विकास होगा तो विकास प्रशासन होगा, और दोनों का रिफ्लेक्शन जनता पर दिखेगा। तो डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग करोगे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले रहेगी, क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसमें है? ये आफ्टर ऑल किसके लिए? जनता के लिए। और किस लिए? हाँ, और किस लिए चेला? आया समझ में कि नहीं आया? आया ना? तो जन समस्याओं को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी सशक्त नहीं बनेगी। अगर जन समस्याएं पड़ी रहेंगी तो डेमोक्रेसी एम्पावर्ड नहीं होगी, और हमारा जो मैकेनिज्म होगा उस पर क्वेश्चन उठेगा। आप बता सकते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश की जन समस्याएं सॉल्व की गई थी? नहीं की गई थी। श्रीलंका और बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया सरकारों ने, वहां के तंत्र ने, वहां के प्रशासन ने, चाहे कमी विकास प्रशासन की रही हो या प्रशासनिक विकास की, और रिजॉल्व नहीं हुई तो जनता पलटवार कर गई वहां पर। तो प्रॉब्लम्स को समय रहते रिजॉल्व करना प्रशासनिक ड्यूटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, प्रशासनिक कर्तव्य। नेहरू के कालखंड में हमारा प्रशासन कितना विकसित था? उतना नहीं था। अब मोदी जी के टाइम में मजबूत है। तो मजबूत प्रशासक प्रॉब्लम को हल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन चौतरफा अगर प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन किस पर उठेगा? प्रशासन पर। और प्रशासन, डेमोक्रेसी के बिना प्रशासन अधूरा। तो डेमोक्रेसी अगर कठिनाई में है तो प्रशासन के लोगों के हाथ में लड्डू हो, ये तो कन्वर्जन रेट ही नहीं है इसका, ये तो रिफ्लेक्शन ही नहीं है। इसका मतलब अगर प्रशासन के हाथ में लड्डू है और जनता के हाथ में रोटी भी नहीं है तो इसका मतलब हमारा प्रशासन डेमोक्रेटिक नहीं है, प्रॉब्लम को समझता नहीं है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सरकार की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसका प्रशासन अच्छा उसकी सरकार अच्छी। तो कुल मिलाकर खेल किसका है? खेल है जनता का, खेल है लोकतंत्र का। और ये प्लेग्राउंड पे बैटिंग और बॉलिंग कौन करते हैं? ये ब्यूरोक्रेट, ये नौकरशाह।
और रन झोलियों से किसकी भरनी, झोलियां रन से किसकी भरनी, जनता की। लेकिन खुद ही खेलें, खुद ही खाएं, खुद ही घर में रहें, खुद ही आराम से रहें, जनता ऐसे परेशान रहे, तो फिर लोक सेवा मूल्य भटका हुआ है। जो पब्लिक सर्विस वैल्यू है वो गिरी रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, घर में जो माता पिता होते हैं ना, वो हो सकते उतने चमकदार बेचारे कपड़े ना पहन पाते हों, उतने बेहतर जूते ना हो, क्योंकि जरूरतें पूरी करते करते अपने हिस्से का चीज घट जाता है उनको। लेकिन अगर आपकी जरूरत को वो पूरी कर रहे हैं तो यही डेमोक्रेटिक वैल्यू है, यही माता पिता का मूल्य है। अपनी जरूरत पूरी करें और आप बीमार रहें, इलाज ना कराएं, आपकी फीस ना दें, आपको जो और चीजें चाहिए किताब ना दें, तो उन माता पिता के बारे में आपकी क्या राय होगी? हालांकि ऐसा कोई होता नहीं है, एक्सेप्शनली कोई होगा भी, तो राय तो अच्छी नहीं होगी। तो सरकार माई बाप है, सरकार चमके, सरकार उड़े, सरकार गुमान में रहे, गुरूर में रहे, सुरूर में रहे, अजंता जमीदोज रहे, तो अच्छी सरकार नहीं है। जनता खुश रहे, जनता शांति में रहे, जनता बदहाली में न रहे, जनता भूखमरी में न रहे, जनता गरीबी में न रहे, जनता बेरोजगारी में न रहे, जनता पे कमर तोड़ टैक्स ना हो, लोकतंत्र का एग्जिस्टेंस, उसका जलवा, उसका जलजला जारी रहेगा। भले ही हमारी सरकारें कम कुवत की हों, फटे हाल हों, लेकिन अगर जनता ठीक है तो सरकार अच्छी है।